बोल इंडिया, आज़ाद हैं। बोल इंडिया का ये अहम वीडियो है और इस वीडियो में हम जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वो आपकी आंखें खोल कर रख देंगे। वो बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे के तमाम राज को उजागर करके रख देंगे, उसका पर्दाफाश करके रख देंगे। बीजेपी के नेताओं की बेवजह बेहुदा बयानबाजी, मुसलमानों को टारगेट करने वाले बयान, उसकी हकीकत खुलकर सामने आ जाएगी। जी हाँ, हम जिस खबर के बारे में बात कर रहे हैं वो खबर बीजेपी के उस दोहरे रवैये की पोल खोल कर रख देगी, जिस दोहरे रवैये के चलते वो भारत में तो मुसलमानों को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के पहनावे को टारगेट करते हैं, मुसलमानों के मज़हब को टारगेट करते हैं, इस्लाम पर बेहुदा टिप्पणियां करते हैं, मस्जिदों पर हमले करते हैं, मुसलमानों के कत्ल की बात करते हैं। लेकिन यही बीजेपी के नेता जब सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं, जब गल्फ़ कंट्रीज़ के दौरे पर जाते हैं, जब दुनिया के दूसरे मुस्लिम ममालिक में जाते हैं, तो फिर यही मस्जिदों के दरवाजे पर खड़े होते हैं। वो नहीं मुसलमान बच्चों के साथ फ़ोटो खिंचवाते हैं जिन मुसलमान बच्चों से वो नफ़रत करते हैं, मदरसों को तोड़ने की बात करते हैं। सबसे पहले बात हम कर रहे हैं स्मृति ईरानी की। स्मृति ईरानी केंद्रीय मंत्री हैं, महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, जो ये कहती हैं कि प्रियंका गांधी ने नमाज़ पढ़ी थी और मैंने उन्हें देखा था नमाज़ पढ़ते हुए। इस बात को वो इल्ज़ाम की तरह बताती हैं, ये बताती हैं कि नमाज़ पढ़ना कितना बड़ा गुनाह है, जो प्रियंका गांधी ने कर दिया, इसलिए उनको वोट मत देना। स्मृति ईरानी उसी पार्टी की नेता हैं जिस पार्टी के नेता मस्जिदों को बिस्मार करने की, मस्जिदों को शहीद करने की बात करते हैं। स्मृति ईरानी उसी पार्टी की नेता हैं जिस पार्टी के नेता और जिस पार्टी से जुड़े हुए कथित तौर पर गोदी मीडिया के पत्रकार मज़ारों को तोड़ने की बात करते हैं। स्मृति ईरानी उसी पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी से जुड़े हुए लोग दिल्ली की सुनहरी बाग मस्जिद को गिराने की बात करते हैं। और वही स्मृति ईरानी बीजेपी की नेता जब सऊदी अरब के दौरे पर जाती हैं तो फिर मस्जिद दौरे करती हैं, मस्जिदों में नक्काशियों को देखती हैं, मस्जिदों की मीनारों को देखती हैं, ऊंची ऊंची सफ़ीलों को देखती हैं। वही स्मृति ईरानी जिनकी पार्टी के नेताओं ने कर्नाटक में हिजाब पहनने पर, नकाब पहनने पर मुसलमान बच्चियों को पढ़ने तक नहीं दिया था, एग्ज़ाम तक नहीं देने दिया, बवाल इतना किया कि स्कूल में जाना मुश्किल कर दिया था। वही स्मृति ईरानी, वही बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी जब सऊदी अरब गई तो हिजाब पहने हुए, नकाब पहने हुए एक बच्ची के साथ तस्वीर खिंचवा रही हैं, मुस्कुरा रही हैं और उनका चेहरा बता रहा है कि वो कितनी खुश हैं। लेकिन ये उसी पार्टी की नेता हैं जिस पार्टी के नेता हिंदुस्तान में मुसलमान बच्चियों के सर से इस हिजाब को खींचने की कोशिश करते हैं। वही स्मृति ईरानी जब सऊदी अरब के दौरे पर जाती हैं तो हिजाब और नकाब पहनी हुई उस बच्ची के साथ फ़ोटो खिंचाने में फ़ख्र महसूस करती हैं। स्मृति ईरानी जो जिस वीडियो में दिख रही हैं, उस वीडियो में बताया जा रहा है कि ये मस्जिद नबवी के आसपास का इलाका है। मस्जिद नबवी के आसपास वो घूम रही हैं, गश्त कर रही हैं, और वही बीजेपी के नेता हिंदुस्तान में ये बताते हैं कि बाबरी मस्जिद को कैसे हमने शहीद किया, उस पर फ़ख्र करते हैं, काशी और मथुरा का जिक्र करते हैं। स्मृति ईरानी एक ख़बर के मुताबिक मस्जिद क़ुबा में गई, जमज़म तक पिया उन्होंने, और उस जमज़म को पीने के बाद खुश नज़र आई, मुस्कुराती हुई तस्वीरें सामने आई। लेकिन वही स्मृति ईरानी जिनकी पार्टी के नेता हिंदुस्तान में ये कहते हैं कि मुसलमान हलाल खाएगा कि हराम खाएगा और हलाल पर रोक लगा दो, वही स्मृति ईरानी सऊदी अरब में जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हलाल मिलता है वहाँ पर मस्जिदों के दौरे कर रही हैं। ये दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है। और अभी जिस वक्त स्मृति ईरानी मस्जिदों के तवाफ़ कर रही थी, मस्जिदों में जमज़म पी रही थी, हिजाब पहने हुई लड़की के साथ फ़ोटो खिंचा रही थी, सऊदी अरब में खुश और खुर्रम नज़र आ रही थी, उन्हीं स्मृति ईरानी की भारतीय जनता पार्टी के एक नेता और कर्नाटक में बीजेपी के कद्दावर नाम ईश्वरप्पा ये ऐलान कर देते हैं कि मुसलमानों, मस्जिदों पर से अपना कब्ज़ा छोड़ दो, मस्जिदों को छोड़ दो, नहीं तो इतने कत्ल होंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे और उसकी जिम्मेदारी हमारी नहीं होगी। ये है असली चेहरा
ये है असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। एक तरफ स्मृति ईरानी मस्जिदों के तवाफ में मशगूल हैं तो दूसरी तरफ ईश्वरप्पा जैसे लोग मस्जिदों को खाली करके कह रहे हैं कि कत्ल कर दिए जाओगे, मस्जिदों पर से कब्जा छोड़ दो। ये ऐलान किया जा रहा है और इस पर स्मृति ईरानी खामोश हैं। सऊदी अरब में मस्जिदों का तवाफ करने वाली, मस्जिदों के चक्कर लगाने वाली स्मृति ईरानी ईश्वरप्पा के बयान पर क्या कहेंगे? खामोशी है, सन्नाटा है। ये है दोहरा चरित्र। मस्जिद में अजान देने पर उत्तर प्रदेश के शामली में एफआईआर हो जाती है। ईश्वरप्पा कहते हैं कि मस्जिदों पर से कब्जा छोड़ दो नहीं तो कत्ल कर दिए जाओगे। और स्मृति ईरानी सऊदी अरब में मस्जिदों में चक्कर लगा रही हैं, नक्काशियाँ देख रही हैं, खूबसूरती देख रही हैं, हिजाब पहनी हुई लड़की के साथ फ़ोटो खिंचा रही हैं। स्मृति ईरानी का सऊदी अरब का दौरा क्या कुछ कहता है? ट्वीट के ज़रिए कुछ ट्वीट्स हैं, वो मैं पढ़ के आपको सुनाता हूँ कि स्मृति ईरानी के इस दौरे से क्या कुछ सबक निकल के आता है। स्मृति ईरानी के इस दौरे में क्या कुछ इंपॉर्टेंट है, कहाँ गई थी, क्यों गई थी, इसका जिक्र मैं आपको इन ट्वीट्स के ज़रिए करता हूँ। सॉफ्ट स्पोकन ये अपने ट्वीट में लिखते हैं कि व्हाट इज़ शी डूइंग इन मदीना जस्ट नियर मस्जिद अल नबवी, वाई आर दे अलाउड इन हरम शरीफ। सवाल इस बात को लेकर भी है कि सऊदी अरब के हुक्मरान आखिर किस तरह से मस्जिद नबवी के आसपास किसी को अलाउ कर सकते हैं, ख़ासकर वो जो कलमा गो ना हों, ख़ासकर वो जो इस्लाम के उसूलों पर यकीन ना करता हो और उस पर ईमान ना लाता हो। ऐसे इंसान को, ऐसे शख्स को हरम शरीफ के भीतर अलाउ करने की वजह क्या है? क्या सऊदी हुक्मरान तमाम अपने कल्चर, रिलीजन और उसकी हदूद को पार करते हुए नज़र आ रहे हैं? इस वीडियो में स्मृति ईरानी नज़र आ रही हैं और तस्वीर में एक तरफ मस्जिद नबवी की शक्ल सी नज़र आ रही है। लग ये रहा है कि मस्जिद नबवी के आसपास हैं और मस्जिद नबवी के आसपास क्या इस तरह से किसी को भी अलाउ किया जा सकता है, ख़ासकर वो जो कलमा गो ना हो? इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मस्जिद नबवी के आसपास सऊदी के हुक्मरानों ने अलाउ कैसे किया, किस मजबूरी में किया और क्या ये सभी के लिए लागू होने जा रहा है? क्या फिर वो कायदे कानून अब तोड़ दिए जाएंगे जिसके तहत हरम शरीफ में किसी भी गैर कलमा गो की इजाज़त नहीं थी और अब उसकी इजाज़त दी जा रही है? एक और ख़बर है जिसके मुताबिक स्मृति ईरानी पहुंची मक्का मदीना, मुसलमानों के दूसरे पवित्र स्थल मस्जिद नबवी का दौरा किया और मस्जिद नबवी के बाद स्मृति ईरानी मस्जिद कुबा गईं और पवित्र जमजम का पानी भी पिया। ये खबर सामने आने के बाद दरअसल अब क्या कहा जाएगा उन अनभक्तों को जो मुसलमानों और मस्जिदों को टारगेट करते रहते हैं? लेकिन सवाल फिर सऊदी अरब के हुक्मरानों पर भी है कि मस्जिद नबवी और हरम शरीफ के आसपास क्या किसी भी गैर कलमा गो के जाने की इजाज़त दे दी गई है? क्या तमाम हुदूदों को अब पामाल करते हुए सऊदी अरब इस तरह की इजाज़त दे रहा है? सवाल ये भी था कि स्मृति ईरानी दरअसल गई क्यों और सऊदी अरब का दौरा किस वजह से था? तो फिर शादाब अहमद बताते हैं कि केंद्रीय महिला बाल विकास अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी विदेश राज्य मंत्री मुल्लिफरन के साथ जद्दा में सऊदी अरब के हज और उम्रा मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फवजान अल राबिया से हज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए पहुंची थी। भारत से अब हज 2024 के लिए 1,75,025 हज यात्रियों का कोटा मिल गया है। तो सुना आपने स्मृति ईरानी जो प्रियंका गांधी के उस वीडियो का जिक्र करती हैं और बताती हैं कि मैंने प्रियंका गांधी को नमाज़ पढ़ते देखा था। नमाज़ पढ़ना उनके लिए जुर्म हो गया स्मृति ईरानी के लिए। CNRC में मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी करने वाली स्मृति ईरानी, ईश्वरप्पा पर खामोश रहने वाली स्मृति ईरानी, बाबरी मस्जिद, काशी और मथुरा का जिक्र करने वाली भारतीय जनता पार्टी के नेता स्मृति ईरानी सऊदी अरब में मानो खुश नज़र आ रही हैं, उस माहौल में खुश नज़र आ रही हैं। लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों का जीना हराम करने के लिए हर तरह के बयान देने वाली बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी अपने नेताओं की बयानबाजी पर खामोश रहती हैं। ईश्वरप्पा जैसे नेता मुसलमानों को डराते हैं, जेनोसाइड की बात करते हैं, नरसंहार की बातें करते हैं, मुसलमानों के कत्लेआम की बातें करते हैं। उस पर ना तो प्रधानमंत्री बोलते हैं, ना ही सऊदी अरब में मस्जिद तवाफ़ करने वाली स्मृति ईरानी का कोई बयान आता है। यह है दोहरा रवैया बीजेपी का, यह है दोहरा चरित्र, यह है चाल चरित्र और चेहरा भारतीय जनता पार्टी का। बोल इंडिया के इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर करते रहिए। बोल इंडिया, आजाद है।